वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश स्टूडियो। तो आज का हमारा लेसन है लेसन 15। इस लेसन 15 में हम देयर के बारे में यूज करेंगे। अब देयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे भी हम कर सकते हैं, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। तो हम इन एग्जाम्पलों से समझेंगे कि हम देयर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो आइए देखते हैं। देयर, हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। इसका हिंदी में अर्थ होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ पर, और हेयर भी है जिसका यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है पहला हमारा, वहाँ एक घर है। देयर इज अ हाउस, यानी वहाँ पर एक क्या है? घर है। यहाँ पर क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, तो हम देयर का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। अ हाउस इज देयर, यानी वहां पर एक घर। यहाँ पे इसका भी ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लाकर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है, वहां कोई नहीं है। देयर इज नो वन, वहां कोई नहीं है, देयर इज नो वन। ठीक। और फिर एक और प्रकार से बन सकता है, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर। यहाँ कोई है, हेयर, हेयर यानी यहाँ। ठीक है ना। हियर इज समवन, ठीक, समवन इज हियर, वहां पर, यहाँ पर कोई है। ठीक है। फिर हमारा चौथा है, वहां दो लड़कियां थी है तो हमने वॉज वर्ब का यूज कर लिया। ठीक है ना। तो लड़कियां है तो देयर वर टू गर्ल्स। ठीक है, देयर वर टू गर्ल्स वर देयर, टू गर्ल्स वर देयर। ठीक है। फिर हम देखते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तब हम देयर का यूज करते हैं। जब क्या ना हो? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक चीज ना हो तब भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। अब हम इन एग्जाम्पलों से समझेंगे कि कैसे हम करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वहां एक राजा था। वहां एक क्या था? राजा था। आ किंग वॉज देयर, था है इसलिए वॉज वर्ब लग जाएगा। अगर है, वहां एक राजा है, आ किंग इज देयर, वहां एक राजा है, तो इज आर लग जाएगा। इसमें था है इसलिए हमने वॉज लगा दिया। अब अगर हम बोले तो वहां एक राजा होगा, तो आ किंग विल देयर। ठीक है, विल शैल का यूज करके भी हम फ्यूचर में बना सकते हैं। फिर और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, देयर वॉज आ किंग। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमने शुरू में ले लिया है, देयर वॉज अ किंग, वहां एक राजा था। और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए कैसे। एक नल है, देयर इज अ टैप, आ टैप इज देयर। एक नल है, यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने देयर लगाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। देयर इज अ टैप, आ टैप इज देयर। ठीक, कोई है, देयर इज समवन, कोई है, देयर इज समवन। यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, देयर इज समवन, समवन इज देयर, समवन इज देयर। ठीक है। एक लड़का था, देयर वॉज अ किंग। यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, देयर वॉज अ किंग। अब देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, सॉरी, देयर वॉज अ बॉय वॉज देयर। ठीक। फिर क्या है चौथा, क्या कुछ था, वॉज देयर समथिंग। वॉज क्यों लगा? क्योंकि पास्ट है इसलिए हमने वॉज लगा दी, वॉज देयर समथिंग। या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वॉज समथिंग देयर, वॉज समथिंग देयर। फिर क्या है हमारा फिफ्थ, पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, वाटर इज नो देयर। पानी नहीं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी, दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो करेक्ट होगा। ठीक है। तो आपने आज देयर के बारे में पढ़ा। मेरी कोशिश यही रही कि आपको ये समझ में आए। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जब सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम इसका देयर का यूज करके हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं।
या कोई चीज़ वहाँ पर रखी हो तभी भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पलों से हमने समझा कि देयर का यूज, हेयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। सब अगर पास्ट में बात कही जा रही हो तो वॉज वर लगा देंगे, अगर फ्यूचर में बात कही जा रही हो तो विल शेयर लगा देंगे, या फिर प्रेजेंट में बात कही गई हो तो इज आर हम लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।